साक्षी, ये क्या तमीज है? क्या हो गया प्रिंस, इतना क्यों भड़क रहे हो? पहले बाहर उतरो फिर बताता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या तमीज थी तुम्हारी गाड़ी में बैठने की? यार इसमें तमीज की कौन सी बात है? मैं तो आराम से बैठी थी गाड़ी में, इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई? इसमें कौन सी बात होगी? मुझे एक बात बताओ, जहाँ पर तुमने पैर रख रखा था वो कौन सा हिस्सा है गाड़ी का? डैशबोर्ड। और उस पर क्या रखा होता है? भगवान जी की मूर्ति। और तुमने वहां पर अपना पैर रख रखा था, ये बड़ी बात नहीं है कोई? अरे तो यार मैंने देख के अपने पैर रखे थे, वहां पर भगवान जी की मूर्ति नहीं थी। अच्छा, मूर्ति साइड में है। वैसे एक बात बताओ, इंसान मंदिर में भी घुसता है ना तो अपनी चप्पल जूते उतार के घुसता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति रखी होती है। वो ये नहीं देखता कि मूर्ति दूर रखी है पास में रखी है, चाहे कितनी भी दूर हो कितनी भी पास हो, लेकिन वो चप्पल जूते उतार के घुसता है, क्योंकि मूर्ति की तरफ चप्पल जूते कभी नहीं करे जाते। और तुमने इतना नहीं सोचा कि वहां पर मूर्ति लग रही है, वहीं पर तुमने जूते रख दिए, चाहे कितनी भी दूर से, मूर्ति तो ऊपर ही लग रही है ना डैशबोर्ड के। कम ऑन प्रिंस, ये आजकल कौन भक्ति की बातें करता है? और वैसे भी मैं आजकल की जनरेशन से हूँ, मुझे ये भक्ति वगैरह समझ नहीं आती है। आज की जनरेशन की लड़कियों, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। देखो प्रिंस, मैं दूसरों की इमोशन की रिस्पेक्ट करती हूँ और आगे भी करूंगी, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें ना मुझ पे थोपने की जरूरत नहीं है। और यार देखो, मैं ना पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आज की लड़की हूँ, तो मैं साइंस में बिलीव करती हूँ। साइंस इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता है। साइंस में बिलीव करती हो? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये साइंस की जितनी भी रिसर्च है ना, जितनी भी खोज की है, ये सारी हमारे वेद पुराणों में है। इन सब का जिक्र एक एक चीज का हमारे वेद पुराणों में है। और ये तुम साइंस साइंस जो कर रही हो, ये जो विदेश के साइंटिस्ट है ना, ये जितने भी इन्वेंशन करते हैं, जितनी भी खोज करते हैं, सब हमारे वेद पुराणों से पढ़ के उसके बाद करते हैं। इतिहास में बताया जाता है और स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि विमान की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन ये गलत है। तुम्हें पता है विमान की खोज किसने की थी? और विमान का जो ज्ञान था वो किसने दिया था? वो थे ऋषि भारद्वाज। और इस चीज के हाई चांसेस है कि राइट ब्रदर्स ने उनकी थ्योरी पढ़ी और उसके बाद विमान की खोज की। अस्त्र शस्त्र, मैं भाला, तीर कमान या फिर तलवार की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका आविष्कार तो भारत में ही हुआ था। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और भी बहुत सारे अस्त्र है, जिनको अगर आज के समय में कहा जाए तो हम बोल देते हैं उनको बंदूक, मिसाइल, तोप, मशीन गन या फिर परमाणु। लेकिन उस समय इन सब की खोज हमारे वेद पुराणों में थी और इन सब का जिक्र आज भी हमारे वेद पुराणों में मिल जाएगा। और जिन गाड़ियों में तुम घूमती हो, पूरी दुनिया घूमती हो, उन सब में पहिए लगे होते हैं। तुम्हें पता उन पहियों का आविष्कार कहाँ से हुआ? हमारे इतिहास से। तुमने देखा होगा महाभारत के युद्ध में रथ इस्तेमाल किए गए थे, उन रथों में भी ये पहिए थे। और वही पहिए आज के समय में हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और इन सब चीज़ों में होते हैं। तो सोचो, ये सब चीज़ भी हमारी देन है, हमारे इतिहास की देन है, हमारे वेद पुराणों की देन है। और भी बहुत सारी खोजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने की है। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी की गई खोजें वो खत्म नहीं होंगी। सोचो, इतना आगे था हमारा कल्चर, इतना आगे थी हमारी संस्कृति, और तुम उसी को बोल रही हो कि मैं साइंस में बिलीव करती हूँ। साइंस खुद हमसे सीखता है। और ये सब चीज़ें मैं हवा में ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, तुम गूगल पे चेक कर सकती हो। सॉरी प्रिंस, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ पर भगवान जी की मूर्ति भी है, और मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। चलो अच्छा, तो मैं कुछ तो समझ आया। वैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में पैर एक और वजह से नहीं रखना चाहिए, इसके अंदर ना एयरबैग्स होते हैं, और अगर गलती से एयरबैग खुल गया और उसके बाद जो होगा, तुम्हारे पैर भी टूटेंगे और तुम्हारे पैर कटवाने भी पड़ सकते हैं। तो ये ना सेफ्टी पर्पस के लिए भी उसके ऊपर पैर रखना बहुत ही खतरनाक है। नहीं नहीं, मुझे अपने पैर नहीं कटवाने। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कभी भी ऐसे पैर नहीं रखूंगी भगवान जी के आसपास। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है। हाँ चलते हैं। हाय गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है कि इंसान को कभी भी अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। आजकल के यूथ जो है अपनी पुरानी संस्कृति, कल्चर को भूलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नए मॉडर्न ज़माने में रहना सीख गया है। मॉडर्न ज़माना ये नहीं बताता कि हम अपने रूट्स, अपनी संस्कृति को भूल जाए, बल्कि जो मॉडर्न ज़माने की खोज है ना, ये भी हमारे कल्चर ने दी है, हमारे वेद पुराणों ने दी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज के मॉडर्न ज़माने में भी रहते हैं तो अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देती है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और पेज को फॉलो करना तो कतई मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।